की खेती का नाम सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है। झूम की खेती को स्थानांतरित कृषि प्रणाली भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि प्रणाली। अलग अलग राज्यों में उनकी भौगोलिक बनावट अलग अलग होती है। कोई कोई अपना जो देश का राज्य है वो मैदानी भाग है, बिल्कुल सपाट है। कहीं जंगल ज्यादा है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र तटीय मैदान है, कहीं द्वीप समूह है, कहीं की जमीन पथरीली कंकरीली है, कहीं की बलुई मिट्टी है, कहीं की काली कपासी मिट्टी है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिट्टी और भौगोलिक संरचना के कारण अलग अलग तरह से खेती करने की आवश्यकता होती है। अब मान लिया जाए कि कहीं बालू वाला मिट्टी है, तो बालू वाले मिट्टी में सबसे अधिक तरबूजा की खेती होती है, ककड़ी की खेती होती है, ऊंट की खेती होती है, लालमी की खेती होती है अधिक। अब अगर उसमें हम लोग चाहेंगे कि धान की खेती हो जाए तो होगा? नहीं। धान यानी चावल वो तो हो ही नहीं सकता है, उसको पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है और उसकी जड़ अधिक नीचे तक जा नहीं पाता है। धान का ऊपर से ऊपर पानी खींचता है तो पानी ऊपर मिलेगा नहीं बालू में, तो धान सूख जाएगा। परिस्थिति हमारी यह है कि हम बलुई मिट्टी में धान की खेती नहीं कर सकते। बलुई मिट्टी मतलब बालू, नदी के किनारे बालू। बलुई मिट्टी का मतलब हल्का फुल्का बालू नहीं, पूरी तरह बालू। तो हम बालू में खेती नहीं कर सकते हैं, धान की गेहूं की नहीं कर सकते हैं, मिट्टी में कर सकते हैं। पहाड़ पर ट्रैक्टर कैसे चलेगा बता सकते हो? पहाड़ तो ऊंच नीच टेढ़ा मेढ़ा होता है, ट्रैक्टर चलेगा ऊपर? नहीं। रोटावेटर चलाओगे? हर चलेगा? हर बैल नहीं चलेगा। तो ये सब परिस्थितियां हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार जहां जिस तरह की परिस्थिति है वहां उसी प्रकार के लोग खुद खेती कैसे करेंगे इसकी कला विकसित कर लेते हैं। वो लोग खुद समझ लेते हैं कि हमको खेती कैसे करना है। तो हमारे देश के भिन्न भिन्न भागों में, जैसे पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में 7 राज्य हैं। पूर्वी भारत में 7 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। 7 राज्य है ना। इसमें सिक्किम को छोड़ दिया जाए, सिक्किम छोटा सा राज्य है, उसमें बहुत इस तरह की खेती नहीं होती है। तो सिक्किम को अगर छोड़ दिया जाए तो असम में, संपूर्ण असम कहा जाए उसको, असम को संपूर्ण असम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, यहाँ जनजातीय इलाका अधिक है, जनजातीय इलाका, और ये पहाड़ों पर ही बसा हुआ है। तो वहां के जनजाति लोग खेती का नया तरीका विकसित किए। तरीका क्या था? तो जंगल झाड़ उगा हुआ है, पेड़ पौधा उगा हुआ है छोटा छोटा। ये लोग गया वहां आग लगा दिया उसको। तरीका क्या है? आग लगा देता है, आग लगाने के बाद वो जल जाएगा, पेड़ पौधा जल जाएगा, फिर उसको साफ उफ कर देगा, जल जाएगा तो खूंटी खाटी जो रहेगा उसको फिर पुराने तरीका का हल, जैसे वो लोग हल का यूज नहीं करता है, पेड़ का जड़ है ना, जड़ को सुलार बना देता है और उसी से जमीन खोद देता है हल्का हल्का। मतलब वहां कोई जुताई उताई नहीं होती है, हल्का हल्का उसको हिला दिया जाता है। अब राख ऊपर से परले है, हल्की सी मिट्टी को हिला दिया गया और उसी में बिया बो दिया गया। बस बिया बो दिए, उसके बाद न उसमें खाद देना है न पानी, क्योंकि पानी पटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऊंच नीच जमीन है, पानी पटवे नहीं करेगा, खाद वहां है ही नहीं। तो ये सारी परिस्थितियों के बावजूद वह कृषि जो है वह पूर्ण रूप में प्रकृति पर निर्भर है। मतलब वर्षा होगी तो वह खेती होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं। पहाड़ी इलाका है, पानी हो ही जाता है। तो वैसी खेती वहां पर की जाती है। और 2-3 साल जब हो जाएगा तो भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म। जमीन में कुछ दीजिएगा पोषण, पेट भरने के लिए आपके शरीर में अन्न पानी मिलेगा तब ना पेट भरा रहेगा, ताकत तभी ना आएगी। और उस जमीन में हमने कुछ दिया क्या? नहीं दिया। कोई खाद पानी दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया। जब कुछ दिया ही नहीं तो कैसा उसको हम चूस कर खा सकते हैं?
उस जमीन में कितना पोषण हो सकता है, कितना तक ताकत रहेगा। तो 6 साल 2-3 साल तक जब तक जमीन में ताकत रहेगी, उसी ताकत के बल पर खेती कुछ होगा। और जब खेती कमजोर पड़ने लगेगा, देख लेगा लोग कि अब खेती कमजोर हो रहा है, जमीन की ताकत खत्म हो गई, वहां पर फिर छोड़ देता है और दूसरे जगह चल जाता है। फिर उधर जंगल जो है उसे ही आग लगा दिया, फिर शुरू कर दिया, सेम प्रक्रिया। तो खेत बदल लिया, बदला नहीं बदला? पहले यहाँ खेती किया, अब खेत बदल लिया। इसको अंग्रेजी में ट्रांसफर करना कहते हैं, यहाँ से वहां जाने को कहते हैं, और उसको हिंदी में कहते हैं स्थानांतरित होना। तो झूम ऐसी खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। और असम में स्पेशल, असम के जो राज्य हैं 7 राज्य, तो उसमें इसको झूम की खेती कहते हैं। ऐसी कृषि को असम में कहते हैं झूम की खेती। यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के देशों में भी होती है। जैसे श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं। श्रीलंका में क्या कहते हैं? इसको चेना कहते हैं। हिंदेशिया को आज इंडोनेशिया कहा जाता है। हिंदेशिया को इंडोनेशिया कहते हैं, और वहां लरांग कहते हैं। इस खेती को क्या कहते हैं? लरांग। रोडेशिया में इसको मिल्पा कहते हैं। रोडेशिया में क्या कहते हैं? मिल्पा। तो भारत के पूर्वी भागों में, भारत के सबसे अधिक इसकी खेती होती है पूर्वी भाग में, मतलब पूर्वी भारत में। और भी भारत के उड़ीसा में भी होती है, आंध्र प्रदेश में भी होती है, और केरल में भी होती है। तो केरल में इसको पोनम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोनम। वहां एक पर्व है ओनम, जानते हो? तो याद रखना, वहां पर्व है ओनम और खेती है पोनम। तो ये केरल की स्थानांतरित कृषि है पोनम। असम में इसको झूम की खेती कहते हैं। सब जगह झूम की खेती नहीं कहते हैं इसको, तो इसको वहां पूनम कहते हैं। कहाँ? केरल में। केरल में क्या कहते हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसको पोरू कहते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोरू। असम में कहते हैं झूम की खेती। अगर आपसे पूछा जाए कि झूम की खेती कहाँ होती है? असम में होती है। वह खेती सब जगह होती है, लेकिन झूम की खेती नाम कहाँ है? नाम की बात तो पूछी जा रही है। तो नाम तो असम में कहते हैं, इसलिए झूम की खेती होती है असम में। लेकिन असम में तो संपूर्ण असम न हो गया, अब असम में भी तो 7 राज्य है। तो सबसे अधिक खेती वहां मिजोरम में होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है? मिजोरम में खूब खेती होती है। मिजोरम में खूब खेती होती है। कौन चीज की? झूम की खेती। इस प्रकार की खेती होती है, सबसे अधिक होती है। वहां का मुख्य फसल है चावल। मुख्य फसल है चावल। छत्तीसगढ़ में भी इसकी खेती होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में, 2-3 गो जिला में। वहां एक कमार नाम की जनजाति है, कमार, और वो कमार नाम की जनजाति ही इस खेती को करती है। समझे?